मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने सुना है आप अचानक से घर आए और आपके दोस्त ने बोला यार कि सब केदारनाथ जा रहे हैं और आपने अचानक से प्लान बना लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये केदारनाथ भगवान की इच्छा थी? शंकर भगवान जी खुद चाहते थे कि आप उनका दर्शन करें, खुद उन्होंने बुला लिया आपको? पता नहीं, बट ऐसा तो लगता है मुझे। इस वजह से जब हम लोग केदारनाथ में दर्शन करके हम लोग जब बद्रीनाथ गए थे, तो बद्रीनाथ में एक अंकल हम लोग को मिले थे। एक अंकल, आंटी, उनका बेटा और बहुत सब लोग थे। तो हम लोग एक लाइन में थे, तो बात करते करते ना उन्होंने पूछा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आए हो क्या बाबू? मैं बोला नहीं, हम लोग दोस्त लोग आए 3। तो कह रहे तीनों दोस्त आए हो। तो कब से प्लान किया था? बोले बस जब जिस दिन निकला 5 या 10 मिनट पहले किया। तो वो इंसान तो पहले ऊपर से नीचे यूं देखा रिएक्शन कि भाई ये तो क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोला सर जो बोला सही बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा। करेक्ट। तो बोला बेटा तुमको पता है हम लोग पिछले 40 साल से सोच रहे हैं कि 4 धाम यात्रा करें। हाँ। और तुम लोग सडनली आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं सोचा कि यार ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग भाई 5 मिनट में डिसीजन लिए कि बस निकलना है। 5 मिनट में हम लोग निकल गए। लोग 40 साल सही में। तो हमको कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो फिर मैं उनकी वाइफ से बोला आंटी यार अंकल क्या मजाक करते रहते हो, 40 साल से सोच रहे हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं क्या वो रिटायर्ड क्या थे, आर्मी के ऑफिसर थे। रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर, और मतलब एज भी हो गई थी उनकी। तो वो मुझे जब बोले ना, तो मुझे यकीन है कि भाई एक आर्मी ऑफिसर है, वो क्यों नहीं आ सकता है यार? उनकी इतनी सैलरी होती है, टाइम भी उनको मिल ही जाता है, अगर चाहते हैं तो 5-10 दिन की लीव लेके आ सकते हो। लेकिन जब उनकी बात सुनी ना, तब समझ में आया कि भाई बाबा बुलाना चाहते थे इसलिए आप आए। बिल्कुल। पता है एक बात कही है, अगर भगवान जी अपने धाम में आपको ना बुलाना चाहें तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। और वो बुलाना चाहें तो चाहे समुद्र आए, तरकश आए, सुनामी आए, वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। वो चीज तो है बाबा का। महादेव मतलब सावन के तो सारे सोमवार व्रत में ही रहते हैं, सुबह से शाम तक आदत रह गई है, क्योंकि आई लव महादेव। आपको पता है दोस्तों, जस्ट अभी संदीप ने उर्फ छोटू ने मुझे प्रसाद दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहते हैं ना, आज अचानक से कुछ लिखा था तो वो मेरे हाथ में आ गया, मैंने चाहा भोलेनाथ को उनका प्रसाद आ गया। जबकि उसका प्लान हम लोग नहीं किए थे। करेक्ट। हम गांव से आए तो हम आपको क्या बोले, मैं आपके लिए गांव से छठ का प्रसाद लेके आया। करेक्ट। लेकिन अब मैं घर जब पहुंचा ना, तो मैं देखा, मैं बोला था कि मैं सबके हिस्से के लिए प्रसाद निकाल के रखा था, सबको दे दिया। मैं आपके लिए भी साइड में रखा था। बोला भाई मैंने मैडम के लिए प्रसाद तो रखा है, इधर चेक करना पड़ेगा। फिर मैं लगेज खोज के अच्छे से घुमा के चेक किया, पता चला अच्छा यहाँ पे है। हाँ। मैं बोला अब मैडम के पास लेके जाता हूँ तुरंत। तब मैं वहां से टक से करते हुए आ गया। यस। आपको पता है दोस्तों, मैं स्कूल में थी तो मेरी एक बैचमेट हुआ करती थी कंचन सिंह, उसके घर में ठेकुआ बना करता था। तो मैं उसके साथ शाम को चढ़ती और सुबह की उतरती की पूजा में जाया करती थी। एमपी में छठ पूजा नहीं होती है, तो मुझे ठेकुआ बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत। कुछ 10-12 दिन पहले मैंने ऐसे अपने स्टेटस में डाला है कि आई जस्ट फील लाइक ईटिंग ठेकुआ। सो अगर कोई बिहार से है तो प्लीज़ मुझे ला के दे दो। एंड ऑल ऑफ सडन संदीप का मैसेज आता है कि मैम आई विल गेट यू प्रसाद। एंड आज मेरे पास ठेकुआ है, आज मेरे पास ठेकुआ है। यस। तो संदीप, जैसे मैं देखती हूँ आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, सो जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्टर बनना है, आपकी फैमिली को कन्विंस करना, उन्हें समझाना कि आपको मुंबई आना है, आपको एक्टर बनना है, कितना टफ था? और उस समय और आज में आप अपनी जर्नी को कहाँ देखते हैं और आप कब से मुंबई में रह रहे हैं? मैम मैं जब 2014 में घर पे था, मतलब पढ़ाई मेरी चल रही थी, मैं 9th क्रॉस किया था और 10th में घुसा था उस समय। तो वहाँ पे क्या है ना कि मतलब दिल नहीं हो रहा था पढ़ने का, क्योंकि मैं जब भी टीवी देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे ये एक्टर ही बनना है। और मैं मेरे बिहार में मतलब बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ एक कृष्णामूर्ति पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल का सबसे बड़ा टॉपर एज अ कॉमेडियन मैं था। वहाँ उस स्कूल का अगर कोई भी फंक्शन होता था एज अ कॉमेडियन में पहले मुझे डालते थे, और बाद में एक सिद्धार्थ था उसको,
हम दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे लाइक किया जाता था। तो मेरा मतलब रुचि उस चीज़ में थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बस बात किया था आधे घंटे में पापा के सामने, क्योंकि पापा के सामने बोलने की हिम्मत 1% नहीं होती थी। वो किसी की नहीं होती, हमारे भी नहीं होती ना, वही बात है। मम्मी के सामने बोल लेंगे कितना, हाँ ठीक है चलो ठीक है, हाँ हो गया, ये बोल सकते हैं। क्योंकि पापा के सामने ठीक है पापा तो वहाँ पे ये हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम हिम्मत करके नहीं जाके बोलना है। हाँ। पहले भैया मैं अपने भैया को बोला कि भैया, तो बोला हाँ पापा से बात कर लेते हैं 5-10 मिनट। तो बोले ठीक है। मैं गया पापा के पास, बैठा, फिर पापा बोले क्या हो रहा, पढ़ाई नहीं करेगा? हाँ कर तो लेंगे लेकिन कुछ बात करना है पापा। तो बोले बोलो जल्दी। तो डर गया कुछ सेकंड के लिए, भाई बोलूं कि नहीं बोलूं। वहां तक तो आया हिम्मत करके, फिर उनकी मतलब टाइट आवाज को सुन के ना शांत हो गया। बोला नहीं हिम्मत जुटाई लेता हूँ, नहीं तो फिर पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहाँ आपका दिल दिमाग एक चीज पे एकाग्रता से हो कि आपको ये चीज करना है, आपको लगता है कि ये सही, अगर वो सही चीज हो तो, गलत ये नहीं है कि गलत चीज आप कर रहे हो। हाँ। लाइक सही चीज होना, अगर उसमें आपका दिल दिमाग लगता है ना, और काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत सपोर्ट कर देते हैं, उन्हें पता है कि भाई मेरा बच्चा है, करेगा, वो 100% करेगा। तो मैंने अपने पापा से डायरेक्टली वहां से बात किया। मैं बोला पापा ऐसा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मतलब आप बोलोगे, आपके लिए इंजीनियर बन गया, आपका शौक है कि इंजीनियर बन जाए मेरा बेटा, ठीक है बन गया, मान लो बन के पैसे भी कमाया, लेकिन मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे अपने लाइफ को ना एक जर्नी की तरह यूज करना है। मतलब लाइफ में हमेशा एक एक मुश्किल आएगा ना, तो उतना ज्यादा टफ होऊंगा मैं कि मुझे लगे कि मैंने कुछ लाइफ में किया है। तो मैं पापा को ऐसे बोला, तो पापा बोले मतलब साहब बोलो क्या करना है, क्या करना चाहते हो वो बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। हाँ ऐसा उन्होंने बोला। मैं बोला बोल ही देता हूँ। अब 2015 में मतलब जनवरी में था। तो मैं बोला पापा ऐसा है कि मुझे एक्टर बनना है और मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुंबई कैसे जाओगे, किसके पास जाओगे? तो उस समय मेरी पहचान नहीं थी। तो यहाँ पे एक मेरे मामा रहते थे, दूर के रिश्तेदार वाले। तो मैं बोला उनसे कांटेक्ट तो है, तो उनको कांटेक्ट करूंगा, ऐसा कह के मैं पापा को बोला। तो पापा ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम मत करो। अमेजिंग। एक बार भी मेरे डैड ने मुझे ये चीज नहीं कहा कि बेटा तुम वहां मत जाओ, यहाँ पे पढ़ाई करो, एक बार भी नहीं। मैं जब पापा से सब बात बोल के, पापा ने मुझे डायरेक्टली ओके कर दिया ना, पता नहीं उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मैं कंफ्यूज था। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कों की, जब कोई चीज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें लगता है तुम गलत कर रहे हो, जब तक नहीं मिल रही होती तब तक तुम सही कर रहे होते हो। यहाँ पापा मान भी गए, चीजें हो भी गई, तब लग रहा है हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये लड़कों की, हर लड़की की प्रॉब्लम है। नहीं मतलब डर हो जाता है उस समय। मैं जानती हूँ, मैं जानने लग गई हूँ। फिर मैं वहां से निकला, मैं पापा से बोला कि पैसे वैसे नहीं, तो पापा ने मुझे उस समय 2015 में को 40,000 रुपये हाथ में दिए थे। कहाँ पाए जाते हैं ऐसे वाले पापा, मुझे बताओ, अवेलेबल है या वो भी? ओनली 1 पीस थे, वो भी घर पे ही है। तो पैसे के नाम पे याद आ जाता है यार। हाँ, तो उन्होंने मुझे कैश जब दिया हाथ में, तो मैं प्यार से रख के पॉकेट में लाभ निकाल लेता हूँ, कल्टी मार के वापस मांग ले। वापस आए, कहीं बोले कि बेटा 20 मेरे को रिटर्न कर दे, तो पता लगेगा हाथ आया हुआ चीज चला गया। तो उस दिन मुझे वो दोपहर में पैसा दिए, मैं 2 घंटे में बैग पैक करके निकल गया घर से, 2 घंटे में। अंकल जी आपने यही गलती कर दी थी, थोड़ा सा देना चाहिए था, रुक के आता ये। अरे नहीं, सही किया उन्होंने, वो तो उनका अच्छा है, बचपन था जो उन्होंने मुझे 40,000 हाथ में दिए। मैं वहां से जब निकला तो मैं टिकट विकट तो कुछ नहीं, अब मतलब सडनली आप प्लान करोगे टिकट थोड़ी मिल जाएगा आपको। करेक्ट, कंफर्म 40,000 रुपये तो अचानक से आए हैं। और मैं क्या पहले भागा वहां से पटना।